जो पहले लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान 315 रुपए की चीज मिलती थी, अब उन्हें 285 की मिलेगी। तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और इसको डिमांड को पूरा करने के लिए हमें फिर इतने फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास में $1 की पाकिस्तान को जरूरत है। तो मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गैर जरूरी जो है ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करें। जिन लोगों को जरूरत है वीजा के लिए या फीस के लिए या ऐसी कोई पेमेंट जो कि ऑनलाइन के बगैर हो नहीं सकती, वो करें, पाकिस्तान पे रहम करें और अपने मुल्क को बचाएं। मुल्क है तो हम सब है। तो मैं समझता हूँ और आवाम भी हमारे साथ ताउन करती है। और हुकूमत को मैंने कहा जी, अगर बाहर की जो पेमेंट लोग कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए, उनको बड़ा इजी है, उनको बड़ा सस्ता पड़ता है, तो वो उनको जो है आप टैक्स लगा दें उनके ऊपर, ताकि उनको महंगा मिले। और महंगा मिलेगा तो यकीनन वो नहीं खरीदेंगे। और जो लोग ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, जिनकी मजबूरी है, उनको एग्जेम्पशन दे दें, उसका एक कैटेगरीज बना दें कि इस कैटेगरी के लोगों को जो है टैक्स देना पड़ेगा और उनके लिए स्पेशल एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट वो ले और उनके कार्डों को जो है वो एग्जेम्पशन दिया जाए। बाकी जो लग्जरी चीजें मंगवा रहे हैं ऑनलाइन, उनके ऊपर तो टैक्स होना चाहिए ताकि पाकिस्तान का फॉरेन चीज जाया ना हो और हमारी तमाम मेहनत हुकूमत की हम जो जाया ना हो जाए। और लोग बड़े पैमाने में क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदे, या ब्लैक मार्केट वाले हैं या फिर हवाला मार्केट वाले हैं, वो क्रेडिट कार्ड के जो इस फर्क को नजायज फायदा ना उठाए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी कामयाबी है हुकूमत की, और मैं समझता स्टेट बैंक की। और एक्सचेंज कंपनी भी पूरा ताउन करेंगी। हमने एक्सचेंज कंपनी की जो मीटिंग भी बुलाई थी पिछले हफ्ते, और हमने कहा था कि जो लोग ब्लैक मार्केट का मुकाबला करने के लिए आप जेन्युइन बायर है जो फॉरेन एक्सचेंज, उनको लाजमी थे, उनको मना न करें ताकि ब्लैक मार्केट में न जाना पड़े। और जो लोग इसमें एक्सचेंज कंपनियां, जो बैंकों की कंप्लेंट मिली है कि वो हवाला मार्केट वालों को और ब्लैक मार्केट को फैसिलिटेट करते हैं, तो उनके खिलाफ बाकायदा 3 तश्कील आ चुकी है, हमारी भी और एक्सचेंजियों की भी और स्टेट बैंक की भी, जो खुफिया तौर पर निगरानी करेंगे और ऐसे लोगों की निशानदेही हम करेंगे, उनके खिलाफ बाकायदा एक्शन होगा। और तो ये मैं पूरी कौम का फर्ज बनता है कि वो भी ब्लैक मार्केट में न जाए।